भगवान का पहला अवतार है सनकादिक ऋषि संत कुमारों के रूप में, और दूसरा अवतार है वराह अवतार, जो कि भगवान ने धारण किया था पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर आए थे। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी के रूप में। चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल भगवान के रूप में, और छठा अवतार है दत्तात्रेय के रूप में। भगवान ये दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं किनके यहाँ? माता अनुसुईया के यहाँ। माता अनुसुईया का नाम सुना है? ऐसी पतिव्रता स्त्री जो कि रामायण में थोड़ा सा जिक्र आता है। उन्होंने सीता मैया जब वनवास में जा रही रास्ते में मिलन हुआ और मां को एक पोशाक यानी वस्त्र भेंट किए थे कि इनको आप धारण कीजिए, ये कभी मेले नहीं होंगे। उनका सतीत्व का ये प्रभाव था। इन पर कभी मलिनता नहीं आएगी। आज चारों ओर माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा है। इस बात का पता है नारद जी को, और नारद जी आज कहां चले जाते हैं? तीनों देवियों के पास। तीनों देवियां कौन है? हैं? तीन देव हैं तो तीनों देवियां भी तो है। कौन है? ब्रह्माणी, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। नारद जी पहुंचते हैं और जहां भी जाते हैं तो नारायण नारायण। देवियों ने कहा ये कैसे आना हुआ, और बताइए आजकल क्या चल रहा है, क्या खबर है? बोले महाराज खबर तो क्या बताऊं, जहां भी जाते हैं माता अनुसुईया का ही जिक्र है, उनका ही डंका बजा हुआ है, उनके ही सतीत्व की चर्चा चल रही है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले हमसे भी ज्यादा? बोले अभी तो आपसे भी ज्यादा। अच्छा, स्त्री की एक आदत होती है, वो अपने सामने दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। कुछ समय के लिए फिर भी ठीक लगेगा, लेकिन फिर भी मन ही मन में होता अच्छा हमसे भी ज्यादा है। नारद जी वहां से चले जाते हैं, पीछे से प्लान बनाती हैं। तीनों देवी घर आते और कहती सुनो, माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कराइए। अब भगवान चाहते तो समझा सकते थे, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती जो समझाने से समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल कर कर दिखाते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ आ जाती है। भगवान चल पड़े, तीनों देव चल पड़े, और चलते चलते आपस में रास्ते में मिलते तीनों को पता लग गया एक ही काम से जा रहे हैं, और तीनों ने साधु का संत का भेष बनाया। माता अनुसुईया के यहाँ पहुंच गए। अत्रि ऋषि स्नान करने के लिए गए हुए थे, और जैसे ही पहुंचे भिक्षाम देहि कहा। माता अंदर से भिक्षा लेकर आई। तीनों देवों ने कहा ऐसे नहीं लेंगे। तो बोला कैसे? बोला वचन दीजिए जैसा हम कहें वैसे आप हमें भिक्षा दें। माँ ने सोचा जरूर ये कोई मेवा मिष्ठान मांग रहे होंगे, संत है, काफी दिनों के भूखे होंगे, कोई बात नहीं। बोला ठीक है, इसमें वचन की क्या बात नहीं। बोला पहले आप वचन दीजिए जैसे हम कहें वैसे आप भिक्षा दें। बोला ठीक है। भोजन करना? बोले हाँ कर लेंगे भोजन, लेकिन जैसा हम कहें वैसे आप करवाएं। बोला ठीक है। आई अंदर बुलाया, आसन लगाया, तीन और कहा बताइए क्या चाहिए?
कहा आप हमें उसी अवस्था में आकर भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ की गर्भ से बाहर निकली थी। माँ को क्रोध आ गया, बोले क्या आपको डर नहीं लगता मेरे शराब का? बोले मैया वो तो आपकी कृपा है, आप वचन पूरा करेंगे कि श्राप देंगी, वो तो आप पर निर्भर है। मैया ने विचार किया अवश्य ये संत नहीं है। अंदर चली जाती है और भगवान से प्रार्थना कर रही, भगवान आज तक अगर मैंने पतिव्रता का पालन अच्छे से किया है तो ये जल छींटते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाए। बाहर आती है और तीनों पे वो जल छींटती है और जैसे ही जल छींटती है तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। अब तीनों बालक बन रहे हैं। सबसे पहले अपना वचन पूरा करती है, उनको उसी अवस्था में दुग्ध पान करवाती है और बाहर लाती है। अब छोटे बच्चे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, या तो रोते या खेलते हैं। अब माँ उनको खिला रही है, पल्ले में झुला रही है। आइए छोटा सा हम भी दर्शन करते हैं भगवान को। पल्ले में झुलाते हैं, सभी भाव बनाइए कि भगवान हमारे घर आए और हम भी उनको झूला झुलाएं। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ओ सभी भाव से दोनों भुजा उठाते हुए अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हाँ हाँ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सभी मस्ती से दोनों भुजा उठाइए। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे
करके लालना, वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अब मैया झुला रही है तीनों को। अब काफी समय बीत गया, तीनों देवियां इंतजार कर रही हैं। काफी समय हो गया, आए क्यों नहीं? नारद जी का फिर से जाना हुआ। नारद जी आए नहीं, बहुत समय हो गया। बोला जब तो बिना सोचे समझे भेज दिया, जाकर देखिए किस हाल में है। तीनों देवियां आकर देखती है, तीनों छोटे छोटे बालक बने हुए, हाथ जोड़ लेती है, मैया हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। मैया ने कहा कोई बात नहीं, अपनों अपनों को पहचानो और ले जाओ। अब बालक, मां पार्वती जी सोच रही कहीं भगवान विष्णु को ना उठा लो, मां लक्ष्मी सोच रही कहीं दाढ़ी वाले वर्मा जी को नहीं उठा लो। हे महाराज बड़ी समस्या। तीनों फिर से क्षमा याचना करती है, मां गलती बन गई हमसे, हमें आप क्षमा करें, ऐसा अपराध हम दोबारा नहीं करेंगे। मां कहती है ठीक है। तीनों अपने असली स्वरूप में आते हैं। अब तीन पुत्र हैं, तीन वधू हैं। मां देखकर बड़ी खुश होती, कहती है हो तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, हो तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मां बड़ी खुश होती है, जाने लगते हैं सब। मां कहती है आप जा रहे हैं पर मेरा मन नहीं भरा। तीनों देव भी कहते हैं हाँ मां आपके ममत्व से हमारा भी मन नहीं भरा। तो वहीं से शुरुआत होती है, ब्रह्मा जी के अंश से होते हैं चंद्रमा, वहीं से चंद्रवंश की शुरुआत होती है। और उसी वंश में हमारे ठाकुर जी भी आते हैं। और विष्णु भगवान है, उनके अंश से होते हैं दत्तात्रेय जी, और महादेव जी के अंश से होते हैं दुर्वासा ऋषि। ये भगवान का छठा अवतार। कुछ अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमने कुछ दर्शन किया, कुछ करेंगे। सातवां है यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नवा पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार में भगवान औषधियों के बारे में बताते हैं, औषधियों का ज्ञान देते हैं। कौन सी औषधि किस बीमारी में काम आएगी, कौन सी दवा किस बीमारी का खात्मा करेगी, ये धन्वंतरी अवतार में बताते हैं। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार, एक अवतार है नरसिंह अवतार, 15वां अवतार है वामन भगवान, 16वां अवतार है परशुराम जी, 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास, 18वां
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 19वां अवतार है, बलराम जी शेष अवतार, 20वां अवतार मेरे कन्हैया का कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ये हो गए भगवान के 24 अवतार।